एसडीएम सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। एसडीएम सर का हम करते हैं। हमारे बीच में नवीन जी बीआरएल से पधार चुके हैं। जेपी पावर प्लांट से अशोक शर्मा जी, आर शर्मा जी पधार चुके हैं। हम सभी अतिथियों का इस मंच से स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में हमारे मीना के विधायक जी यहाँ आने वाले हैं। मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि वे हॉल में आ जाए और साथ ही साथ मैं सभी मैनेजमेंट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम बात करें तो अतिशयों की नहीं है। इनकी मेहनत और रमेश जी का पूरा दौर छुपा हुआ था। जो भी खिलाड़ी आए वो इससे यहाँ कर सकते हैं। हमारे बीच में विजय होकर जी भी यहाँ आ चुके हैं। हम एक की ओर से होकर से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में महाभक्त जी दिख रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सीट कृपया सीट अपनी ग्रहण करें। हमारे बीच में बीआरएल के हर्षवर्धन जी, जेपी पावर प्लांट के अशोक शर्मा जी, आर शर्मा जी, बीआरएल से पधारे रवि जी, हरिओम मिश्रा जी और सभी का हम अपनी ओर से, जिला टीटी सागर की ओर से, एमपी टीटी एसोसिएशन की ओर से, एक अलग अलग की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं का जोरदार तालियों कार्यक्रम को के स्वागत के लिए मैं अपने मेहनत से एक जो आयोजन है जिसका हमने नियोजन करवाया है और सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं और हमारे जो एथलीट्स हैं उन सबको आई विश ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लिए जो अगले 3 दिन है वो स्ट्रेंथ बनाने के लिए है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे दूर दूर से आए हैं, मध्य प्रदेश के हर एक शहर से, हर एक कॉलेज से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अपना बेस्ट करके आए हैं यहाँ पे, इस मकसद के साथ यहाँ पे आए हैं। सो आप अचीव करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसका सारा क्रेडिट एकलव्य एकेडमी को जाता है, उनके सारे सदस्यों को, मेंबरों को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, मैं इनका डिटेल पढ़ रहा था तो इन्होंने ये एकेडमी 2016 में सोशल मीडिया इन सब का जमाना है और इस जमाने में अगर हम देखें कि आज का युवा ज्यादातर आप देखें कि इसी तरफ मुड़ रहा है और हमने ये भी देखा होगा कि आजकल लोग मोबाइल देख के हंसना पसंद ज्यादा करते हैं बजाय कि लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना। उसी समय खेलों का महत्व और बढ़ जाता है। खेल
इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि वो युवाओं का और देश का भाग्य बनाने में, उनका सर्वांगीण विकास करने में बहुत ही महत्व आए हुए सभी बच्चों का मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता होने जा रही है, इसको कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं एकल सोसाइटी को, जो हमारी अकेडमी है, उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत ही सम्मान देना चाहता हूँ और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये इतना बड़े टूर्नामेंट कराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत आने का प्रयास कर रही है। तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा आयोजन जो बहुत अच्छा होगा, निष्पक्ष यहाँ पर चुनाव होंगे, रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और बहुत अच्छा रहेगा पूरा टूर्नामेंट जो है। इस मंच पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एकल सोसाइटी और हम सब, हमारे विधायक जी भी हैं, सिंह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। कई बार बीना के अंदर बहुत ही जो है टैलेंट बहुत ज़्यादा है सर। पिछले 10 सालों से मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ, रिफाइनरी भी काफ़ी सारी चीज़ों को करा रही है, खेलों में काफ़ी कार्यक्रम बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। हमारे विधायक जी तो बच्चों के लिए हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है। भारत माता की जय। एक बार और कुछ जोरदार तरीके से भारत माता की जय। आज बीनानगर में राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित बीना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, सम्मान्य एसडीएम महोदय, जेपी पावर प्लांट से एके शर्मा जी, आरके शर्मा जी, रिफाइनरी से यशोवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, जिला एजुकेशन से जुड़े हमारे खेल विभाग से जुड़े घोषणा जी, सम्मानीय पटेल जी, जिनने इस विशेष सहयोग किया, नगर पालिका के सभापति सम्मानीय डॉक्टर हरेन ठाकुर जी, आदरणीय बड़े भाई रमेश बेड़िया जी, विजय होकर जी, नगर के सभी प्रबंधक, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सभी हमारे खिलाड़ी, जिसमें बेटियों की संख्या बहुत बड़ी है। 75 लड़कियां इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आई है। साथ में एक लाख अकादमी की पूरी टीम, जो कि पिछले 8-10 सालों से अनेक टूर्नामेंट में अपने प्रयास से ऐसे अनेक टूर्नामेंटों का ये समिति आयोजन कर चुकी है। मैं सबसे पहले एक राज्य की पूरी टीम के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि किसी भी आयोजन में आयोजन को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि बिना पैसे से कुछ नहीं होता। कई ऐसी संस्थाएं हैं, शहर के कई ऐसे लोग हैं जो कि खेल से जुड़े लोग रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जिला में एक खेल का माहौल बने। उन सबके सहयोग से ऐसे आयोजन होते हैं और मैं तो प्रयास करता हूँ कि जो लोग इतनी मेहनत करके ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करा लेते हैं, कई बार किसी लोग के पास हम सहयोग के लिए जाते हैं, हम खेल का कार्यक्रम करा रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो कुछ लोग तो सहयोग कर देते हैं और कुछ पीछे हो जाते हैं। पर एक ऐसे आयोजन है, स्पोर्ट्स का एक ऐसा आयोजन है कि जनता अच्छे लोग हैं जो सहयोग करने के लायक है, ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए। एक अच्छा काम है। और वैसे भी वर्तमान परिस्थितियों में देखा गया, खेलों का महत्व है और खेलों से ज्यादा शिक्षा का महत्व है। इन दोनों चीजों में अपार संभावनाएं हैं।
खेल के माध्यम से छोटे छोटे परिवार के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेले, इंटरनेशनल स्तर पर खेले। कई क्रिकेट के खिलाड़ी हैं कि बड़ी विषम परिस्थितियों में और वो खेल को खेल भावना से खेलते हुए पीछे नहीं हटे, संघर्ष करते हुए अपने महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचे। ऐसे अनेक क्रिकेट में खिलाड़ी हैं। हाल ही में आदिवासी के खिलाड़ी है जिसने नेशनल टीम में अपना नाम और राष्ट्रीय इंटरनेशनल टीम में अपना नाम किया है। आज मैं सभी जिले से आए सभी बेटा और बेटियों के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं कि आज के इस आयोजन में की शुरुआत आज होने जा रही है और ये 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता है। जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा, जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा। इसलिए आप ईमानदारी से अपने प्रयास करिएगा। खेल को खेल की भावना से खेल के अपने अपने क्षेत्र में जो भी बच्चे जहाँ से जिस जिले से आए हैं वो अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। और इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में आदरणीय हमारा भी है जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सागर के वो और आरके शर्मा जी का इस मंच पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी कार्यक्रम में मैं DON से पधारे हर्षवर्धन जी सीनियर मैनेजर इसका मैं इस मंच से स्वागत करता हूँ। विशेष अतिथि हमारे सम्मानीय RK शर्मा जी JP पावर प्लांट से जो आए हैं, अशोक शर्मा जी, इनका भी मैं इस मंच से जोरदार स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में स्वप्न चौरसिया जी जो IAS की है, और मैं आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि ये रेलवे के ADN है, अभी डिविजनल इंजीनियरिंग में प्रमोट हो गए हैं। IAS का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद में अशोक शर्मा जी जो JP पावर प्लांट से आए हैं, उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं शरद गोयल जी जो MP एसोसिएशन के सचिव हैं, उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये टूर्नामेंट कराने में हमारे गोयल संघ का बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए मैं चाहता हूँ उन्होंने ये करवाने का एक मौका हम लोगों को दिया। मैं चाहता हूँ आप सब उनका जोरदार तालियों से। इसके बाद में
डॉक्टर नरेंद्र गोयल जी का, जिसका ये आप आज हॉल देख रहे हैं, एसी लगे हुए टेबल टेनिस का टूर्नामेंट का उद्घाटन, ये सब इनकी ओर से किया गया। मैं इस मंच से इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि धन्यवाद। हमारे बीच में सुनील शर्मा जी, जो अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं, जो सागर जिला से आए हैं, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ। मैं सागर जिला के संगठन एवं एक का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में अजय रामपुर, जो हमारे सचिव है एक के, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ। अजय रामपुर जी MP टेबल टेनिस जिला सागर के सचिव हैं। इस टूर्नामेंट को आयोजन करने में और खासकर बिना को रोक कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको इसके बाद हमारे बीच में सोशल वर्कर रमेश जड़िया जी भी हैं। आप इस टूर्नामेंट में आपका तो सहयोग रहता ही है, आपके बेटे का आपको सहयोग इस टूर्नामेंट में रहता है। रमेश जड़िया जी का मैं इस मेला को और बढ़ाते हुए हमारे कुछ विशेष अतिथि भी यहाँ पे आए हैं, सभी होटल के। अब मैं इस टूर्नामेंट को मैं चाहूंगा कि अभी जापान जा रहे हैं, तो हो सकता है कोर्स के कम कभी आप आएंगे बहुत जल्द। इसके बाद में टेबल टेनिस एसोसिएशन के इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बर्मन जी, जो एक तरफ का पूरा कोर्स अपने पास रखते हैं और दूर से उसका खर्च करते हैं। बर्मन जी शर्मा जी हमारे अशोक शर्मा जी, जो जेपी पावर प्लांट से हैं, मैं चंद्रपाल जी से निवेदन करूंगा कि आए और हमारे अशोक शर्मा जी का स्वागत। मैं RK शर्मा जी के स्वागत के लिए राम बाबू जी, मैं राम बाबू जी की जितनी तारीफ करवा से बताना, जैसे राम बाबू कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, अगर तिवारी जी है तो खाना मुमकिन है। इसके बाद मैं यशवंत परिहार जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे आए और हमारे बहुत ही छोटे व्यक्ति वर्कर रमेश जड़िया जी का आकर स्वागत है। यशवंत राजपूत जी तो मैं अतुल सुंदर जी से अनुरोध करूंगा मैं हमारे रघुवीर राजपूत जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस खाने का पूरा आयोजन रघुवीर राजपूत जी ने किया है अपनी तरफ से। मैं लोकेश राजपूत से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर राजपूत जी का स्वागत।
मैं ये अंतर्राष्ट्रीय अंपायर है और आपको तारीख का स्वागत करें। नरेंद्र पटेल जी जाके भी हो तो आ जाए। वो आए और रवि राय जी जो रेलवे के जो हमारे यूथ के और रेलवे इंस्टीट्यूट के आज सचिव हैं, आप इनका स्वागत करेंगे। मैं रवि राय जी का स्वागत भी करें, आनंद से निवेदन के लिए जाएं और मैं रवि राय जी का स्वागत करें। हमारे बीच में डॉक्टर साहू जी भी हैं, मैं आनंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहू जी जो हम लोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सहयोग करते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर साहू जी का छोटे देकर स्वागत करें। आनंद जी डॉक्टर साहू जी का स्वागत करें। जी हमारे बीच में तो भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे सोशल काम करने वाले राम शर्मा जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ जल्दबाजी से आए और आगे राम शर्मा जी दीना रवि से आप हमारे थे। हमारे शर्मा जी हमेशा और मैं दादा कार्यक्रम को आगे लाभार्थियों को जो पैसे बहुत देंगे। मैं रनर श्रेया दोगुलकर इंदौर, प्लीज आप सभी ताली बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। शरद सर एमपीडी के लिए सेकंड पे है। नेक्स्ट जूनियर गर्ल्स सेमीफाइनलिस्ट पूर्वांशी कोटिया, अशोक शर्मा जी, गायत्री चौधरी, श्री अशोक शर्मा जी, जेपी पूर्वांशी कोटिया, रनर सार्वजनिक अशोक शर्मा जी देंगे। आरके शर्मा जी जूनियर बॉयज सेमीफाइनल टॉप 7 और प्रियांशु बसे
जूनियर बॉयज सेमीफाइनलिस्ट और बयान को बचे रघुवीर सिंह राज को नीचे निवेदन करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखना पड़ेगा। अब मैं जूनियर बॉयज सर यहाँ देखिए, यस जूनियर गर्ल्स सेमीफाइनलिस्ट के लिए मैं Youth girl, runner and winner. Runner में अनु वैष्णव, नरसिंहपुर और winner गायत्री चौधरी। आज में शर्मा जी से अनुरोध है कि वे इनाम देने की कृपा करें। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा यूथ बॉयज सिंगल सेमीफाइनलिस्ट श्रीमान यूथ बॉयज रनर अप नेक्स्ट यूथ बॉयज की वाटर प्राइज में अंश गोयल एमपी के काफी शानदार खिलाड़ी हैं। लगभग 2-3 इवेंट में उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। यूथ बॉयज विनर जय बैरागी इंदौर। वुमेन अब मैं बुलाना चाहूंगा एलायंस क्लब की अध्यक्ष को, जो कि उनकी पूरी टीम को, जो कि वुमेन गर्ल्स है। वुमेन गर्ल्स खुशी है इंदौर। वुमेन गर्ल्स विनर की ट्रॉफी प्रदान करेंगे हर्षवर्धन सिंह जी। सेमीफाइनलिस्ट मैन सिंगल रनर अप से निवेदन करूंगा कि रनर अप की ट्रॉफी लेने मैन सिंगल इंदौर रोहन जोशी। ये दोनों फाइनल दोनों भाइयों के बीच में खेले गए, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई को हराया। मैन सिंगल्स विनर सबसे बड़ा टाइटल होता है। इस ट्रॉफी को प्रदान करने के लिए मैं सारे अतिथियों
हमारे चीफ प्रेसिडेंट चीफ रेफरी है, जिन्होंने दिव्यांग मेहनत करी है। मैं इसके बाद आनंद जडेजा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुष्पेंद्र जोशी जो हमारे नेशनल चीफ रेफरी है, ये इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे चीफ रेफरी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनके लिए जरूर बिग हैंड फॉर आप लोग इस लड़की को करवाना चाहूँगा। ये बेटी है, ये बेटी देखिए आप किस तरीके से टेबल टेनिस खेलती है, क्या जज्बा है। मैं चाहता हूँ क्लब के मेंबर की ओर से इन्हें भेंट देना चाहते हैं। दिव्यानी की भेंट स्वीकार कीजिए और ईश्वर आपको ऐसे ही ऊर्जावान रखे। आप आज इंडोनेशिया ठाकुर आए और एक छोटी सी भेंट एमपी टेबल टेनिस एसोसिएशन सागर की ओर से, एकलव्य क्लब की ओर से जो भेंट दी है, आप इसे स्वीकार करें। आपका ऐसा सहयोग मिलता है तभी जाकर हम इस टेबल टेनिस को खेल को इस ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं। धन्यवाद नरेंद्र ठाकुर साहब। इसके बाद में वैभव दुबे जी को पंकज सैनिक कृष्णा होटल, इनका भी भरपूर सहयोग रहा हम लोगों को। इसके बाद सुजीत क्लॉटेस जी मून होटल, और हमारे बीच में हमें दिख रहे हैं बहुत सोशल वर्कर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीओएल के सीनियर मैनेजर सम्मानीय हर्षवर्धन जी को, वे हमारे ऐसे सोशल वर्कर को अवार्ड दें। आप यहाँ पे काफी कुछ सोशल एक्टिविटीज करते हैं, धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ जी हमारे बीच में के लिए मैं बताना हूँ हमारे अशोक शर्मा जी को जाए और हमारे शिक्षक को जो हमेशा हंसते हुए अभी कमी भी पड़ी तो मेरा हाँ दे दीजिए। धन्यवाद भाई सिद्धार्थ जी। मैं हमारे बीच में एक बहुत अच्छी शख्सियत है सज्जन दास जी, नटराज होकर आपने देखा होगा आज कांड के वे हमारे साथी को मोमेंट हो देने की कृपा करें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। निशान साहनी जी मैं जी को मोमेंट से देने की सोनी जी को यहाँ मदद करता हूँ कि वे आए। श्रीराम होटल आप देखिए पूरा हॉल एसी रूम का खोल दिया, बेड बनवा दिए। कैसे घनी के लिए आर के शर्मा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ वे आए और हमारे साथी को एक मोमेंट देने की कृपा करें। हमारे बीच में राजीव अग्रवाल जी, अगर राजीव अग्रवाल जी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो आ सकता है। मुझे मालूम है वे नेपाल गए हुए हैं। मैं होटल डिसीजन के पांडे जी जो करते हैं जोरदार आवेदन के तालियों से स्वागत करें। मुझे मालूम था वैसे कैमरे जी जो है नेपाल गए हैं, लेकिन उनके छोटे भ्राता आए। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। एक दिन का ये समागम जो था टेबल टेनिस का राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता बहुत ही सफल हुई है। इसका हम सब लोग आज नजारा देख ही रहे हैं। मंच पर आसीन हमारे बीजा के सभी बड़े अधिकारी कर्मचारी सदस्य, हमारे बीजा के सभी इम्पोर्टेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबका सहयोग मिला है। इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है। एकल जो
वाकई में बधाई के पात्र हैं। मैं ओपनिंग सेरेमनी में भी आया था, उसी समय मुझे लग रहा था कि टूर्नामेंट काफी जो है बड़े स्तर का होने वाला है। 300 बच्चे यहाँ आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि बीना के लिए बहुत बड़ी बात हुई है। ये पूरे प्रदेश से बच्चे यहाँ पहुंचे और यहाँ पे आके राज्य स्तर का टूर्नामेंट हुआ, ये बीना के लिए और हम सबको के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सभी से चाहूंगा कि वो के लिए एकल को धन्यवाद दें। एकल सोसाइटी और उनके सभी सदस्यों का उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और सबसे अपना सहयोग दिया है, छोटा बड़ा जो भी सहयोग दिया है सभी लोगों ने, ऐसे ही इस केंद्र का और जगह का विकास होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सीधे यहाँ पे एटीएम दीना स्वप्न यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और दो सब आशीष प्रजन घटना को देने के बाद यहाँ पर हम सब एकलव्य स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि खिलाड़ी खेलने में ज़्यादा सोचने में ज़्यादा नहीं। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जितने विनर्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो और एकलव्य एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बीना में इतना बड़ा टूर्नामेंट लाए और बीना के व्यक्ति को हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स के स्टार्स के साथ नवाजा। बहुत मैं अशोक शर्मा जी को, जो जेपी क्लाइंट हमारे बीच में है, आपका सहयोग के लिए मैं जितनी तारीफ करूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे आए और अपना सब आशीर्वाद देने के बाद आए। नरेंद्र सिंह जी, ठाकुर जी, वीर सिंह जी, इंदिरा जी, अजय रावत जी और सेक्रेटरी एमपीपीटीए जनरल गोयल जी और गौरव पटेल जी और बीना के गणमान्य नागरिक, सीनियर लोग, सारे पार्टिसिपेंट और मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 दिन का फंक्शन 19 से लेकर 21 तक 21 जुलाई का बहुत ही सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। एकलव्य एकेडमी जो अभी 2016 में ही शुरू हुई थी, शुरू में इन्होंने टेबल टेनिस का 200 खिलाड़ियों का टूर्नामेंट करवाया था और 3 साल के अंदर ही इन्होंने उस फिगर को डबल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। तो ये सारा क्रेडिट उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जैसे गंगा जी हैं, गढ़िया जी हैं और सारे जितने भी यंग डायनेमिक टीम मेंबर्स हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके और इस फंक्शन को इतना सफल बनाया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और खास करके बीना के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि जहां बीना के अंदर एक मध्य प्रदेश लेवल का एक कंपटीशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। जिस तरह से ये एकेडमी काम कर रही है,
मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इन्होंने राज्य स्तरीय ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और थोड़े समय में अगर ये नेशनल लेवल का भी कोई प्रोग्राम अगर यहाँ ऑर्गेनाइज कर ले तो कोई छोटी बात नहीं होगी। तो मैं सारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने उनको इतनी प्रेरणा दी, इतना मोटिवेट किया और सब बच्चों ने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया। एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके इसके लिए भी मुझे उन्होंने मौका दिया यहाँ आपके बीच में आने का और मेरे बचपन को याद करने का, क्योंकि खेल ऐसी चीज है कि आपको हमेशा अपने बचपन में ले जाती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरी बोली को यही विराम देता हूँ। पर once again ये टीम, पूरी टीम को दोबारा मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जैसे इन्होंने स्टेट लेवल की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करी है, आगे भविष्य में नेशनल लेवल की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।